दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है? आपका चेहरा गर्म होने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है। मार्केट ने मुझसे झूठ बोला, मेरा सेटअप तो सही था, ये पैसा मुझे वापस चाहिए। यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे खतरनाक जाल, जिसे हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर को रास्ते पर ले आती है। जब आपको लॉस होता है, तो आपका दिमाग यूं से सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस की तरह नहीं देखता, बल्कि वो इसे एक पर्सनल हमला, पर्सनल अटैक मानता है। आपका ईगो चोटिल हो जाता है। एक रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट ने यूं धोखा दिया है और अब यूं बदला लेना है। लेकिन दोस्तों, मार्केट को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मार्केट एक समुंदर है और आप एक छोटी सी कश्ती। अगर आप समुंदर से लड़ेंगे तो आप डूब जाएंगे। रिवेंज ट्रेडिंग का पहला स्टेप तब होता है जब आप अपनी 16 पॉइंट चेकलिस्ट को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। आप बिना किसी लॉजिक के सिर्फ अपने गसे को शांत करने के लिए अगला ट्रेड लेते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं क्वांटिटी डबल कर दूं तो पिछला लॉस भी कवर हो जाएगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसे मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी कहते हैं, जो गैम्बलिंग में यूज होती है, ट्रेडिंग में नहीं। याद रखिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका लॉजिकल दिमाग बैंड हो जाता है और आपका अमिगडला, दिमाग का वो हिस्सा जो डर और गुस्से को कंट्रोल करता है, टेक ओवर कर लेता है। इस वक्त आप ट्रेडर नहीं, एक ख्याल शिकारी बन चुके होते हैं जो बिना सोचे समझे तलवार चला रही है। और मार्केट हमेशा ऐसे लोगों का इंतजार करता है ताकि उनका बचा खुचा कैपिटल भी छीन सके। अगले 5 मिनट में हम समझेंगे कि ये आग कैसे लगती है और कैसे ये एक छोटे से लॉस को अकाउंट क्लियरिंग इवेंट में बदल देती है। रिवेंज ट्रेडिंग का दूसरा फेज सबसे दार्डनक होता है। पहला लॉस कवर करने के चक्कर में आपने दूसरा ट्रेड लिया और बदकिस्मती से वो भी लॉस में चला गया। अब आपका गुस्सा आग बन चुका है। इस वक्त ट्रेडर का दिमाग पूरी तरह फ्लिकर करने लगता है। आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। आपको लगता है कि अगर मैंने स्क्रीन छोड़ी तो मैं हार जाऊंगा। इस फेज में ट्रेडर हमेशा ओवर लेवरेजिंग करता है। यानी अगर उसके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो वो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का माल उठा लेता है, ताकि एक छोटे से मूव में सारा लॉस कवर हो जाए। लेकिन दोस्तों, लेवरेज एक दो धारी तलवार है। अगर मार्केट आपके खिलाफ सिर्फ 1% भी गया तो आपका 10% कैपिटल साफ हो जाएगा। मैंने देखा है कि लोग दुबई की गर्मी में भी स्क्रीन के सामने बैठ कर थर थर कांपते हैं, क्योंकि उनका पूरा महीने का प्रॉफिट सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो रहा होता है। रिवेंज ट्रेडिंग में आप चार्ट नहीं देखते, आप सिर्फ अपना एम टू एम प्रॉफिट स्लैश लॉस पैनल देखते हैं। आपका दिमाग अब एनालिसिस नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रार्थना, प्रे कर रहा है कि हे भगवान, बस एक बार प्राइस मेरे लेवल पर ले आओ, मैं कसम खाता हूं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। लेकिन मार्केट प्रथाओं से नहीं चलता। मार्केट चलता है सप्लाई और डिमांड से। जब आप बदला लेने के लिए ट्रेड लेते हैं तो आप मार्केट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। आप ट्रेंड को नहीं पहचान पाते क्योंकि आपकी आंखों पर गुस्से का पर्दा होता है। जब तक आपको एहसास होता है कि आप गलती कर रहे हैं, तब तक आपका मार्जिन कॉल आ चुका होता है और आपका ब्रोकर आपके ट्रेड्स खुद ब खुद काट देता है। इसे कहते हैं 2 पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से वापसी नामुमकिन है। चैप्टर 3 मेन हम बात करेंगे उस सबसे बड़े दुश्मन की जो आपके अंदर बैठा है, आपका ईगो। 90% लोग रिवेंज ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो गलत हो सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की है, मेरी 16 पॉइंट चेकलिस्ट देखी है, फिर लॉस कैसे हुआ। दोस्तों, मार्केट में गलत होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत बने रहना सबसे बड़ा पाप है। रिवेंज ट्रेडिंग तब रुकती है जब आप अपना सर मार्केट के सामने झुका देते हैं। जब तक आप मार्केट से बड़े बनने की कोशिश करेंगे, मार्केट आपको थप्पड़ मारता रहेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को लॉस से दुख नहीं होता, उन्हें दुख तब होता है जब वो अपना डिसिप्लिन तोड़ते हैं। अगर आपने एक ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट फिलहाल आपके सेटअप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का सबसे बड़ा रास्ता है सिस्टम से बाहर जाना। जैसे ही एक या दो लॉस हो, अपना लैपटॉप बैंड कीजिए और बाहर निकल जाइए। थोड़ी देर रोडवेज पर चलिए, ताज़ी हवा खाएं या अपना मनपसंद काम करिए।
जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होता, तब तक आप स्क्रीन के पास भी मत जाइए। एक प्रो ट्रेडर हमेशा ये जानता है कि मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा। लेकिन बदला लेने वाला ट्रेडर सोचता है कि आज ही आखिरी दिन है। वो अपना पूरा कैपिटल एक ही दिन में गंवा देता है और फिर सालों तक मार्केट को गालियां देता है। रिवेंज ट्रेडिंग का अंत तभी होता है जब आप लॉस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली है, तो क्या आप बिजली के बिल या रेंट से बदला लेते हैं? नहीं ना। वैसा ही ट्रेडिंग का लॉस है। इसे चुपचाप एक्सेप्ट कीजिए और अगले सेटअप का इंतजार कीजिए। इस आखिरी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में फांस चुके हैं तो वापस कैसे आना है। पहला कदम, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर 3 डेज। जी हाँ, कम से कम 3 दिन तक कोई ट्रेड मत लीजिए। आपका दिमाग अभी एक युद्ध वॉर से लौटता है। यूज रेस्ट की ज़रूरत है। जब आप वापस आए तो सबसे पहले अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलिए। देखिए कि वो कौन सा पल था जब आपने गुस्से में आकर क्वांटिटी बढ़ाई थी। अपनी उन गलतियों को एक कागज पर लिखिए और उसे अपने स्क्रीन के ऊपर चिपका दिए। दूसरा कदम, मेरी 16 पॉइंट चेकलिस्ट पर वापस जाइए। एक एक पॉइंट को चेक कीजिए। क्या आपने पी स्लैश ई रेशियो देखा था? क्या आपने क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ चेक की थी? या फिर आपने सिर्फ एक कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड ले लिया था? एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए आपको मशीन बना पड़ेगा। मशीन्स के पास इमोशंस नहीं होते, उनके पास सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब तक आपका सेटअप और आपकी चेकलिस्ट ग्रीन सिग्नल नहीं देती, तब तक आपका हाथ माउस पर नहीं जाना चाहिए। ट्रेडिंग में कामयाबी का रास्ता प्रॉफिट से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से गुजरता है। अगर आपने अपने गुस्से को जीत लिया, तो आपने मार्केट को जीत लिया। दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना ही आपकी असली कमाई है। अगली बार जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो, तो गुस्सा करने के बजाय मार्केट को थैंक यू बोलिए, क्योंकि उसने आपको एक बड़ा लॉस होने से बचा लिया। अरमान इक्विटी का मकसद आपको सिर्फ अमीर बनाना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और डिसिप्लिन्ड इंसान बनाना है। उम्मीद है ये डॉक्यूमेंट्री आपकी आंखें खोल देगी और आपको उस अंधेरे जाल से निकालने में मदद करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सबक के साथ। जय हिंद।